हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने टेम्पलेट रीडर्स को कवर किया था। आज की इस वीडियो में हम पैटर्न मैचिंग को कवर करेंगे। तो पैटर्न मैचिंग के हवाले से कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर हम किसी स्ट्रिंग वेरिएबल में कुछ फाइंड करना चाहते हैं, कोई चीज़ मैच करना चाहते हैं या सर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम पैटर्न बनाते हैं। तो पैटर्न बनाने का सिंपल सा तरीकाकार ये है कि दो स्लैशेस के अंदर हम कोई कैरेक्टर देंगे या पैटर्न बनाएंगे, तो इसको रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं। हम यहाँ पर आगे मॉडिफायर भी दे सकते हैं इन स्लैशेस के बाद। तो मॉडिफायर क्या है, मॉडिफायर के बारे में भी अभी मैं बताता हूँ। ये इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पर एक मॉडिफायर मैं बताऊँगा आपको, जी। और ये क्या करता है कि फाइंड करता है ऑल मैचेस को, जितने भी मैचेस होंगे उसको मिलेंगे एक स्ट्रिंग के अंदर, वो एक जगह रुकेगा नहीं, जितने भी उसको मिलेंगे तो ये फाइंड करता जाएगा। ठीक है, और ये रुकेगा नहीं। ठीक है, ये रुकेगा नहीं, ये जितने भी मैचेस मिलेंगे उसको फाइंड करके आपको बताएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इसके हवाले से एक तो ये हो गया। ठीक है, और जी है और एक आई है। आई क्या है, केस सेंसिटिव फाइंड करता है। ये केस सेंसिटिव देखेगा, करेक्टर है तो उसको फाइंड करेगा। फाइंड केस सेंसिटिव, ठीक है, सेंसिटिव करेक्टर। ठीक है, ये केस सेंसिटिव करेक्टर को फाइंड करेगा। और इसके बाद एक और है एम, ये मल्टी लाइन कैरेक्टर्स फाइंड करेगा, मल्टी लाइन मैचिंग को फाइंड करेगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, फाइंड मल्टी लाइन मैचिंग। ठीक है, मल्टी लाइन, सही है, मल्टी लाइन मैचिंग। ठीक है, तो ये कुछ पर्टिकुलर्स जो है मैं आपको मॉडिफायर्स बता रहा हूँ, और इसके पैटर्न के हवाले से मैं कुछ अभी डिटेल आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको 4 ऐसे मेथड्स बताऊंगा जिसके थ्रू हम किसी पैटर्न को मैच कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं। तो एक तो होता है मैच। इसको अगर हम डिफाइन करें तो यहाँ पर मैच क्या करता है, मैच मेथड ये हमें एरे ऑफ स्ट्रिंग देगा, हमें एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, यानी हमें जो वैल्यू हमें चाहिए फाइंड करके दे देगा। अदरवाइज क्या करेगा, ये हमें नल वैल्यू देगा। अदरवाइज ये हमें नल रिटर्न करेगा अगर वो वैल्यू हमें नहीं मिलती। ठीक है, एक और चीज़ है मैच के अलावा सर्च। ठीक है, ये हमें कैरेक्टर की पोजीशन बताएगा, ये हमें रिटर्न करेगा कैरेक्टर की पोजीशन। ठीक है, अदरवाइज क्या करेगा, ये हमें 1 रिटर्न करेगा, -1। ठीक है, ये इस तरह रिटर्न करेगा। और एक दूसरा है एग्जिक। एग्जिक क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। एग्जिक का मतलब है एग्जीक्यूट करना। ये हमें एरे रिटर्न करके देगा, अदरवाइज नल रिटर्न करेगा। ठीक है, ये रिटर्न एरे, अदरवाइज क्या करेगा, नल। जिस तरह मैच रिटर्न करता है, पोजीशन नहीं, नल रिटर्न करके देगा हमें। ठीक है, और दूसरा है टेस्ट। ये हमें बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स। ठीक है, या तो हमें ये फॉल्स रिटर्न करके देगा। यहाँ पे एग्जांपल्स पर अब आते हैं। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ और मैं इसके अंदर केस सेंसिटिव वर्ड्स ले रहा हूँ, और एक और वेरिएबल लूँगा पैटर्न के नाम से, और इसमें हम पैटर्न बनाएंगे। ऊपर हमने स्ट्रिंग बनाया, नीचे हम पैटर्न बनाएंगे। तो पैटर्न बनाने का सिंपल सा तरीका ये है कि 2 फॉरवर्ड स्लैशेस, और इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे अपना वो पैटर्न की जो हम सर्च करना चाहते हैं या मैच करना चाहते हैं ऊपर के स्ट्रिंग से। तो सिंपल सा मैं यहाँ एम कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं मॉडिफायर दूंगा आई। आई हम केस सेंसिटिव के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। मैं इसको स्मॉल
लेटर में ही लिख देता हूँ। और यहाँ पर मैंने पैटर्न में क्या दिया है कि ये जो m है इसको सर्च करें, लेकिन केस सेंसिटिव m अगर इस स्ट्रिंग के अंदर है तो सर्च करें। अब मैं अगर इसका रिजल्ट देखना चाहता हूँ तो मैं एक और वेरिएबल लूँगा, कॉन्स्ट रिजल्ट, और यहाँ पर मैं a डॉट मैच, यानी स्ट्रिंग जो a मैंने लिया है इसमें मैं मैच करना चाहता हूँ, और इस ब्रैकेट्स के अंदर मैं पैटर्न दूंगा और इसको मैं क्या करूँगा, कंसोल करूँगा किसको, रिजल्ट को। तो यहाँ पर मैं रिजल्ट लिख दूंगा, ठीक है। अब अगर मैं इस फाइल को रन करता हूँ, यहाँ मुझे देखिए एम भी फेच करके दे रहा है, इंडेक्स की पोजीशनिंग भी बता रहा है और इनपुट भी मुझे बता रहा है, स्ट्रिंग का पूरा इनपुट लेके मुझे बता रहा है कि ये इस इनपुट में से मैंने ये m निकाला है और इसकी पोजीशन ये है। अब अगर हम दूसरा मेथड यूज़ करें, सपोज हम यूज़ करते हैं सर्च, ठीक है, तो ये सिर्फ हमें पोजीशन बताएगा। अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर 5 हमें रिजल्ट में मिल रहा है। अब अगर मैं एग्जीक्यूट का मेथड यूज़ करूँ तो मुझे एक रिज़ल्ट अलग मिलेगा, एग्जैक्ट लिखना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ है कि इसको यहाँ पर जहाँ हमने स्ट्रिंग दिया है इसके साथ जो प्रॉपर्टी में हमें पैटर्न देना होगा, तो स्ट्रिंग हमें ब्रैकेट के अंदर देना होगा इसके साथ। और अगर अब मैं चेक करूँ तो देखिए सेम वही रिजल्ट दे रहा है जो हमें मैच में मिल रहा था, ठीक है। लेकिन इसका एक डिफरेंस है कि यहाँ हम पैटर्न देंगे और यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर हम स्ट्रिंग देंगे। बिल्कुल सेम एग्जीक्यूट जिस तरह हम यूज़ करें इसी तरह हम यहाँ पर टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टेस्ट का मेथड अब देखूँगा और उसका रिज़ल्ट मुझे देखे बूलियन वैल्यू में दे रहा है, यानी ट्रू। अगर ये ना हो तो ये हमें फॉल्स में देगा। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें, सपोज z चेक करें तो हमें फॉल्स में देगा ये। तो देखिए हमें फॉल्स वैल्यू शो कर रहा है, यानी z इसके स्ट्रिंग के साथ मैच नहीं कर रहा, तो ये करेक्टर है ही नहीं, तो इस वजह से ये हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है। हाल फिलहाल तो मैं यहाँ मैच यूज़ करूँगा, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आगे लेके चलूँगा मैच से, तो मैं यहाँ पर पैटर्न देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने ये जो मॉडिफायर यूज़ किया, अगर हम इसकी जगह जी लगाएं तो जी क्या करेगा, ये ग्लोबली सर्च करेगा, यानी एक जगह ये रुकता नहीं है। जहाँ उसको एक मैचिंग मिलती है तो फिर ये दूसरी मैचिंग भी सर्च करेगा। तो इस तरह जितनी भी स्ट्रिंग्स के अंदर मैच मिलेगा उसको वो सारा हमें बताएगा कि ये जगह पर हमें मैच मिला है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए 2 जगह इसको मैचिंग मिलती है ई की, या एक यहाँ पर मिलती है, एक यहाँ पर मिलती है। तो ये स्ट्रिंग में हमें मैच करके जितने भी वो कैरेक्टर्स होंगे तो हमें निकाल के दे देगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमें बड़ी रेंज के अंदर कैरेक्टर्स को मैच करना हो तो हमें ये ब्रैकेट्स के अंदर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कैरेक्टर्स दे देंगे। जैसे मैं यहाँ पर कोई कैरेक्टर्स दे देता हूँ ABV, तो यहाँ पर ये देगा नल। क्यों, हमने जो ये A और B और V जो हमने फाइंड किया तो ये हमें मिल नहीं रहा है। अगर सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैन, तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। देखें M E हमें 2 जगह मिल रहा है और M जो है वो एक जगह और N दूसरी जगह। अगर मैं यहाँ पर कोड सर्च करूँ तो मुझे ये कोड मिलेगा। तो देखिए कोड भी मिल रहा है और ये जो कैरेक्टर्स हैं ये सारे मुझे मिल रहे हैं कि ये कितने कितने नंबर्स में है। ठीक है, ई ज़्यादा नंबर्स में, 2 नंबर्स में, ओ भी 2 नंबर्स में और सी भी यहाँ पर 1 नंबर में है। तो ये चीज़ याद रखें कि अगर हमें रेंज के अंदर हमें कैरेक्टर्स देने हैं तो हम यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर देंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम यहाँ पर कैरेट का सिंबल दें तो कैरेट का सिंबल क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमने ब्रैकेट्स में कैरेक्टर्स दिए हैं ये कैरेक्टर्स ना हो तो हमें निकाल के दे, वो मैचिंग हमें दे जिसमें ये कैरेक्टर्स ना हो। तो ये देखें यहाँ पर जो ये कोड लिखा हुआ है, इस कोड के अंदर जितने कैरेक्टर्स हैं इन सब कैरेक्टर्स को यहाँ से निकाल कर इस स्ट्रिंग में से बाकी जितने कैरेक्टर्स बचते हैं वो सारे हमें निकाल के एक एरे में
मिल रहे हैं। तो कैरेट का ऑपरेटर हम नॉट के लिए यूज़ करते हैं, यानी अगर हम यहाँ पर नंबर को सर्च करना चाहते हैं तो इस तरह सर्च करेंगे। इस स्ट्रिंग के अंदर हम अगर कोई नंबर देखना चाहते हैं, सपोज यहाँ पर मैं 9 लिख देता हूँ, तो मुझे ट्रू मिलेगा, यानी मुझे मिलेगा नॉट। ये कैरेट का सिंबल निकाल देता हूँ इसमें से, तो मुझे देखिए यहाँ पर 9 मिल रहा है। अगर यहाँ पर मैं कोई और देखूं तो वो भी मुझे 3 मैंने यहाँ पर लिखा स्ट्रिंग के अंदर, तो मुझे 3 यहाँ पर रिजल्ट में मिलेगा। तो अगर हम इसको कैरेट का सिंबल देते हैं, ऑपरेटर देते हैं, तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी। तो देखिए ये हम ये कहना चाह रहे हैं कि कैरेट लगा के कि हमने नॉन डिजिट्स, जो ब्रैकेट्स के अंदर हमने नॉन डिजिट्स दिए, यानी ये डिजिट्स अगर ना हो, डिजिट्स जो 0 से लेकर 9 तक अगर ना हो तो हमें निकाल के दे, यानी हमें करेक्टर्स मतलब लेटर्स में दे। तो ये लेटर्स हमें निकाल के दे रहा है, यानी इसके अलावा जितने भी लेटर्स हैं वो हमें मिल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर जितने भी डिजिट्स दूँ तो वो डिजिट्स मुझे यहाँ पर नहीं दिखाएगा। सपोज मैं यहाँ पर दोबारा से चेक करूँ तो देखिए मुझे फिर भी वही रिजल्ट मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ से कैरेट हटा दूँ तो मुझे सिर्फ डिजिट्स मिलेंगे। देखिए यहाँ पर डिजिट्स सारे बता रहा है। कुछ मेटा करेक्टर्स भी होते हैं। मेटा करेक्टर्स ठीक है, कि इन्हीं स्लैशेस के अंदर हम क्या करते हैं, बैकवर्ड स्लैश और डी लिखते हैं। जिस तरह हम स्केप सीक्वेंस पिछली मैंने कुछ वीडियो में बताया था, तो ये मेटा करेक्टर्स लिखने का तरीकाकार ये है, जैसे सपोज बैकवर्ड स्लैश डी अगर मैं लिखूं, बैकवर्ड स्लैश डी सॉरी, ये डिजिट को फाइंड करेगा, यानी फाइंड डिजिट को देखेगा। तो अगर मैं यहाँ पर कंसोल करूं तो मुझे रिजल्ट देगा। यहाँ पर सॉरी इसको मैंने कमेंट आउट नहीं किया था। अब मैं अगर चेक करूं तो जितने डिजिट्स हैं इसके अंदर वो हम इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, यानी इस मेटा करेक्टर से बैकवर्ड स्लैश डी से। अगर हम नॉन डिजिट्स फाइंड करना चाहते हैं तो हम इसको कैपिटल लेटर कर देंगे, तो हमें ये नॉन डिजिट्स में देगा। अगर यहाँ पर मैं आपको लिख कर भी दे देता हूँ, फाइंड अ नॉन डिजिट, ठीक है। नॉन डिजिट को फाइंड करने के लिए हम कैपिटल में डी लिखते हैं और स्मॉल में हम डिजिट को फाइंड करने के लिए लिखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर अब रिजल्ट देखूँ तो मुझे सारे जो है लेटर्स वो फाइंड होकर मिल रहे हैं। एक W होता है, ये वर्ड करेक्टर को फाइंड करने के लिए होता है। सॉरी यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ, फाइंड अ वर्ड करेक्टर क्या आता है, W। एक और होता है कैपिटल लेटर में फाइंड अ नॉन वर्ड करेक्टर, ठीक है, नॉन वर्ड करेक्टर। अगर मैं यहाँ पर रिजल्ट में देखूँ, कंसोल करूँ मैं, तो देखिए जितने वर्ड करेक्टर्स हैं वो सारे मुझे मिल रहे हैं। अगर मैं नॉन वर्ड करेक्टर्स देखूँ तो मुझे नल मिलेगा शायद। अगर मैं यहाँ पर W करूँ, next.js, तो मुझे नॉन वर्ड करेक्टर्स भी यहाँ पर मिल रहे हैं, स्पेसिस। मैं एक और काम करता हूँ, मैं नॉन वर्ड करेक्टर एक अलग से बना देता हूँ, एक्सक्लेमेशन मार दे देता हूँ। तो देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क भी नॉन वर्ड करेक्टर है, तो मुझे यहाँ पर रिजल्ट में दे रहा है। अगर मुझे वाइट स्पेस करेक्टर चाहिए तो मैं यहाँ पर एस क्या करता है, वाइट स्पेस करेक्टर, फाइंड अ वाइट स्पेस करेक्टर। और नॉन वाइट स्पेस करेक्टर के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल एस। स्मॉल एस में वाइट स्पेस करेक्टर को फाइंड करते हैं और कैपिटल में नॉन वाइट स्पेस करेक्टर को फाइंड करते हैं। अगर मैं स्मॉल लिखूं तो मुझे यहाँ पर
देखिए वाइट स्पेस करेक्टर यहाँ शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर वाइट स्पेस ना दूँ तो मुझे यहाँ पर रिजल्ट नल देगा। देखें इसमें भी वाइट स्पेस नहीं है तो इस वजह से मुझे नल दे रहा है। अगर मैं इसको डबल एस कैपिटल केस सेंसिटिव में करूँ तो मुझे यहाँ पर अब ये पूरा जो स्ट्रिंग है मुझे निकाल के दे रहा है कि ये नॉन वाइट स्पेस करेक्टर है। अगर मुझे सिंगल लाइन करेक्टर चाहिए तो मैं सिंगल लाइन करेक्टर के लिए क्या करूँगा, यहाँ पर ये बैकवर्ड स्लैश के साथ में एक टर्मिनेटर दे दूंगा डॉट। ये यहाँ पर देखिए रिजल्ट में ट्रू बता रहा है। बैकवर्ड स्लैश डॉट सिंगल लाइन करेक्टर के लिए हम यूज़ करते हैं बैकवर्ड स्लैश डॉट फाइंड अ सिंगल लाइन करेक्टर। यहाँ पर मैं डॉट लगा देता हूँ। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पिछली मेरी वीडियोस देखने के लिए जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स की प्लेलिस्ट पे जाकर आप मेरी सारी पिछली वीडियो कवर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं।